नमस्कार दोस्तों, अगले 24 घंटे में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और यही बात सोच सोच के भारत के दुश्मन देशों की नींद अभी से उड़ चुकी होगी, क्योंकि आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन भारत के अंदर आ चुके हैं और ये कोई छोटी मोटी डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। अगर इन दोनों को मीटिंग ही करना होता तो ये वर्चुअली भी कर सकते थे, पर अब ये भारत के अंदर आ चुके हैं और इसी वजह से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रेड से लेकर डिफेंस डील तक यहां पर हो सकती है, जिसमें 25 प्रकार के समझौते सुनने में आ रहे हैं, जिनमें से 9 से ज्यादा समझौते के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये समझौते जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ने वाला है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार सबसे ज्यादा ट्रैक क्यों किया गया है व्लादिमीर पुतिन का विमान, जिसके अंदर ये बैठ के आए थे। उस विमान की क्या ऐसी खास बात है जिसे इतना ज्यादा सर्च किया जा रहा था कि हाँ, अब ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुका है, अब ये यहां पर आ चुका है, लोगों ने लगातार इसको ट्रैक किया है। तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आज के दिन एक नए प्रकार की खबर ये भी निकल के आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन जो भारत में पहुंचा है वो तो असली ही है, क्योंकि कुछ समय पहले जब अमेरिका के अंदर मीटिंग थी अलास्का के अंदर, तो उस समय जो पुतिन पहुंचा था शायद वो नकली पुतिन था। तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा चर्चा का विषय तो ट्रंप चच्चा भी नहीं बना था जब वो भारत के अंदर आया था। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की डील यहां पर हो सकती है और इसकी वजह से भारत को किस प्रकार का फायदा मिलने वाला है, और हो सकता है कि भारत कुछ ही समय में कुछ बड़े करने की तैयारी में लगा हो। वो भी रीजन आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये है फॉर्च्यूनर का फोटो, जो कि अभी हाल ही में मोदी जी ने जैसे इनको रिसीव किया फॉर्च्यूनर में बिठा के लेके जाते हैं और वहाँ ये सेल्फी ली गई थी, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, यानी कि हैशटैग पुतिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड आज कर रहा है। अब ये जो विमान आपको दिखाई दे रहा है ये है पुतिन का विमान, जो कि रशिया के अंदर ही बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका। चर्चा का विषय क्यों बना? क्योंकि भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैक किया कि पुतिन साहब कहाँ तक पहुँच गए हैं, और जब भारत के लोग ट्रैक करते हैं तो वो क्या बनता है, हैशटैग बन जाता है और फिर ट्रेंड करना शुरू हो जाता है। अब ये जो विमान है ना, इसकी बहुत बड़ी बड़ी खास बात है, तो मैं आपको कुछ खास बात इसकी बताने वाली हूँ। ये जो विमान है ना, अंदर से एकदम वीआईपी है, पूरी तरीके से बहुत खास तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें कई प्रकार के कमरे भी हैं जहाँ पे मीटिंग वगैरह हो सकती है, बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं और एक इंसान के लिए जितनी सुख सुविधा होनी चाहिए वो तो है ही। अब आप सुनिए, इसके अंदर एक जो सबसे खास बात है जो कि आज आपको शायद पहली बार सुनने में मिली हो, वो ये है कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा यूनिक टाइप का कमांड सेंटर है, जिसके तहत ये व्लादिमीर पुतिन साहब हवा में उड़ते हुए ही किसी भी देश के ऊपर परमाणु हमला यहां से कर सकते हैं। मतलब इसमें बैठे बैठे ही क्या करेंगे, बटन दबाएंगे और किसी भी देश के अंदर परमाणु हमला किया जा सकता है। ऐसे कमांड सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं। दूसरा, रडार को ये अच्छे से जाम कर सकता है, और तीसरा, अगर किसी दुश्मन देश के द्वारा इसके पीछे कोई मिसाइल लगा दी गई हो तो उस मिसाइल को भी आसानी से चकमा दे देगा। तो ये भी इस जो एक इनका विमान है इसकी खास बात है। और इसके नाम की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग क्रेमलिन है, जो कि मेड इन रशिया है, रशिया के अंदर इसको बनाया गया था और इसके नंबर है R198012, जो है इसके नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब अभी हाल ही में ये इसको लेके आए और कुछ समय पहले आप सभी जानते हैं कि वो बुढ़ऊ ट्रंप चचा भारत के अंदर आया था और वो लेके आया था एयरफोर्स फर्स्ट विमान, पर उसके विमान को लेकर हालांकि इतनी कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की गई जितना पुतिन के विमान को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अब आप जानते हैं कि भारत और रशिया की दोस्ती को 75 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये भारत में पहुंचे हैं कि रशिया भारत की एक समिट यहाँ पर होने वाली है, जिसकी वजह से आज पूरे वेस्टर्न एरिया की, यानी कि यूरोपीय इलाके की, चाइना की, यहाँ तक कि अमेरिका की, पाकिस्तान की भी हो सकती है, इन सब देशों की नज़र आज किस पे टिकी हुई है, भारत की तरफ। क्योंकि भारत के मीडिया आज लगातार इसी बात को दिखा रही है कि 25 से ज़्यादा समझौते पर आज मुहर लग सकती है। और सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली ये हो रही होगी कि चाइना और अमेरिका, पाकिस्तान यही बात सोच रहे होंगे, भाई साहब ऐसे 25 मुद्दे क्या हो सकते हैं जिनके ऊपर ये सिग्नेचर करने वाले हैं। तो 9 मुद्दे जो हैं वो पब्लिक कर दिए गए हैं, तो 9 मुद्दों के बारे में तो हम अभी चर्चा करेंगे।
और बाकी के बचे हुए मुद्दे जैसे ही आ जाते हैं मीडिया में तो मैं आपको यहाँ पर आके जानकारी दे दूंगी। अब आप देखिए, पुतिन जब भारत आए थे उससे पहले ही उन्होंने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दिया था, ये जिसे रिलोस हम कहते हैं। और ये समझौता करने के बाद में भारतीय आर्मी, अगर हम तीनों सेना की बात करें तो वो यूरोप तक अपनी पकड़ बना पाएगी, यानी कि पूरी दुनिया में जहां जहां रशिया के सैन्य अड्डे मौजूद हैं वहां वहां भारतीय सेनाएं आपस में पहुंच पाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा यह निकल के आती है कि ऐसा समझौता तो भारत किसी और के साथ भी कर चुका है। भारत ने ऐसा समझौता अमेरिका के साथ में किया था, बट आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यह समझौता जब अमेरिका के साथ में किया गया था तो अमेरिका ने क्लियर कहा था कि हम इसका उपयोग भारत को केवल इस पर्पस से करने देंगे कि अगर राहत सामग्री पहुंचानी है किसी देश को, आ सकते हैं, मेडिकल उपकरण के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, अगर इनकी सेना को किसी प्रकार की मदद चाहिए, जैसे कि कुछ सामग्री खत्म हो गई है, लिक्विड खत्म हो गया है या फिर ईंधन खत्म हो गया है, तो सिर्फ इसके लिए मदद कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि उनमें और इनमें इतना क्या फर्क है? तो रशिया ने जो एग्रीमेंट किया है ना, रशिया ने भी कुछ इसी प्रकार की बातें रखी है। पर आप एक लाइन मत भूलिएगा कि भारत और रशिया दोनों परम मित्र है, और जब समय आया ना कि इस प्रोकल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी कि रिलोस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो शायद ये इतना तक चेंज कर लें कि तजाकिस्तान कजाकिस्तान वाले इलाके में जो रशिया और भारत के एयरबेस वहाँ पर बने हुए हैं, सैन्य अड्डे वहाँ पर बने हुए हैं, एक दूसरे की मदद हो। और पता चल रहा है कि रशिया इधर से जो है चाइना के ऊपर भी वार करा रहा है और इधर से जो है भारत जो है मिलकर रशिया इसके चाइना के ऊपर भी वार कर रहे हैं। क्योंकि आप जरा सुनिए, भारत का अक्साई चीन का मुद्दा आज दिन तक भारत नहीं भूल पाया है, और भारत हर बार अपने नक्शे में इस बात को शो कर रहा है कि वो भारत का हिस्सा है। आज नहीं तो कल भारत उसे लेकर रहेगा, पर उससे पहले एक और हिस्सा है जो एक लुच्चे देश ने हमसे छीना है, उससे भी वापस लेना है। और इसके लिए भारत को अब बड़ी प्लानिंग तो यहाँ पर कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि भारत के पास में S-400 था, जिसकी वजह से कई प्रकार की मिसाइलें, कई प्रकार के ड्रोन को भारत ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पर आप जानते हैं कि उसके बाद भी भारत जो है एक पूरी लेयर बनाने में लगा हुआ है कि एक पूरी लेयर हमको बनाना है। हो सकता है कि अब S-500 को लेकर भी एक नए प्रकार की डील हो जाए, क्योंकि हथियारों को लेकर भारत को अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। इससे पहले ही 4 दिन पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है पाकिस्तान को हथियार भेज चुका है, और पाकिस्तान के थ्रू उसने टेस्ट भी करवा लिया है कि वो भारत के सामने कितने अच्छे साबित हो रहे हैं। अब चाइना ने नए प्रकार की चाल चल के यही हथियार किसको बेचना शुरू कर दिया? यह हथियार वो बेच रहा है बांग्लादेश को। मतलब आने वाले टाइम में भारत पाकिस्तान का युद्ध होना हो, पर बांग्लादेश के साथ में युद्ध होना तय दिखाई देता है। और इसी वजह से भारत अब तक केवल और केवल हथियारों का इंपोर्ट करते आया है, अब वो एक्सपोर्ट भी करेगा। और इसके लिए रशिया यहाँ पर पूरी तरीके से मदद करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि S-400 की एक नए प्रकार की शाखा भी भारत में आ सकती है, और S-500 भी भारत यहाँ पर ले सकता है, क्योंकि भारत अब कुछ और बड़े करने की फिराक में दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं इस चैनल पे तो जरूर से कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो यहाँ से स्कैन करके कर सकते हैं। आज के दिन एक और सबसे बड़े चर्चा का विषय है व्लादिमीर पुतिन का विमान। तो चर्चा का विषय था ही, पर इसके साथ साथ ये जो विमान आपको दिखाई दे रहा है ये भी आज चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि यह है 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान फाइटर जेट, जिसका नाम है Su-57, जिसे अभी हाल ही में भारत को सौंपने की बात करी है रशिया ने। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने कई सारे विमान ऑलरेडी खरीदे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो आपको समझना चाहिए। समझने का पॉइंट यह है कि ये जो Su-57 है ये बनाया है किसने? रशिया ने, है ना। बहुत अच्छी सी लागत भी लगी होगी, बहुत सारा दिमाग भी इसमें लगा होगा, क्योंकि जमीनी हमले के लिए ये जाना जाता है। अब रशिया ने भारत के सामने जो ऑफर रखा है ना, वो भारतीयों का दिल खुश कर देगा। अगर आप भी थोड़े बहुत खुश हो जाओ उसके बाद, तो मुझे जरूर से लिख दीजिएगा। ये विमान भारत को देने की बात करी है। इस विमान को बनाया कैसे जाता है, इस विमान के अंदर कौन कौन से पुर्जे, किस प्रकार का इंजन, कौन से विंग, किस प्रकार का रडार कोटिंग, जो भी सामग्री इसके अंदर यूज हुई है वो भी सारी सामग्री रशिया देने वाला है भारत को। और उसके बाद में भारत के सामने ये प्रपोजल रखा है कि आप ये Su-57 भारत के अंदर ही बनाइए, और हम दोनों पार्टनरशिप में मिलकर दुनिया को इससे बेचने का काम करेंगे, जिसमें भारत की बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। आप जरा सोचिए, इसी प्रकार की एक और वस्तु भारत और रशिया ने बनाई थी, याद आया? अब याद आ गया होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस किसने बनाया है?
ये बनाया है रशिया और भारत ने मिलकर। और ब्रह्मोस अभी डील करता है, बहुत सारे देशों को बेचने का काम किया है अभी हाल ही में, खास करके चाइना के दुश्मनों को हमारे द्वारा जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल बेची गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसने बहुत ज़्यादा कमाल दिखाया था, है ना। तो ये ब्रह्मोस जब बन चुका है तो Su-57 क्यों नहीं बनेगा भारत के अंदर, तो ये बनाने की भी यहाँ पर बात कर दी गई है। और ब्रह्मोस की डील को लेकर भी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है, क्योंकि यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कुल मिलाकर भारत यही चाहता है कि हम दूसरे देशों से हथियार ना खरीदें बल्कि यहां से भिजवाने का काम करें। आप जानते हैं AK-203, कभी नाम सुना है इसका? आपने जरूर सुना होगा, अगर मेरे पुराने वीडियो आपने देखे हो तो। AK-203 आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं, आप जरूर से चेक कीजिएगा। AK-203 एक ऐसी राइफल है जो कि हमारी इंडियन आर्मी के पास में लगातार आती जा रही है। और उसके बाद में CFEF यानी कि जो हमारी BSF हो गई है, CRPF हो गया है, इन सब के पास में भी यही वाले हथियार जाने वाले हैं। और ये कहाँ का हथियार है? चाहे होगा मेड इन इंडिया, बट इसके अंदर भी पूरा दिमाग किसका लगा हुआ है? रशिया का ही पूरा दिमाग लगा हुआ है। तो रशिया इन दिनों बहुत ज़्यादा हथियार बनाने में मदद कर रहा है, तो हथियार से रिलेटेड भी यहाँ पर नए प्रकार का समझौता हो सकता है। अब मैं आपको 9 पॉइंट बताऊं उससे पहले एक लाइन पे आप जरूर यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर आपने किया हो तो, क्योंकि आज मैंने किसी प्रकार की न्यूज़ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। आज मैं आपसे खुल के बात करना चाहती थी कि ये सारे मुद्दे अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आपको जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिरकार अपने देश में चल क्या रहा है। आप जरा देखिए, हमारे आर्मी चीफ की अगर हम बात करें, या फिर हमारे रक्षा मंत्री की बात करें, विदेश मंत्री की बात करें, वायुसेना प्रमुख की बात करें, क्या आपने ऑपरेशन सिंदूर से पहले कभी सुना था कि इन सब लोगों के द्वारा किसी प्रकार का आक्रामक बयान दिया गया हो? आक्रामक मतलब जैसे हम POK को वापस ले लेंगे, वो भी बिना किसी कठिनाई के। क्या आपने कभी यह बात सुनी है कि पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, उनमें से सिंध प्रांत को हम हमारे देश में मिला लेंगे क्योंकि बॉर्डर को बढ़ाया जा सकता है, और वो हिस्सा जो कभी हमारा हुआ करता था। देखो, हिस्सा हमारा क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश है क्या? भारत के टुकड़े ही है, और इनको तो मैं देश भी नहीं मानती हूँ, पता नहीं किसने इनको देश बना दिया है। ये हमारे टुकड़े हैं जहाँ पर एक प्रकार की यूनिट यहाँ पर बसी हुई है, एक प्रकार की कौम यहाँ पर बसी हुई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जो दोनों जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें लेकर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तक ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कई बार ये खुली धमकी दी जा रही है कि देश में बहुत जल्दी मॉक ड्रिल होगी, बहुत जल्दी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी शुरुआत हो सकती है, और हो सकता है कि नए प्रकार की प्लानिंग के अकॉर्डिंग किसी न किसी एक हिस्सा जो कि भारत का हुआ करता था और आज पाकिस्तान के पास में है, उसे लेने के लिए बड़ी प्लानिंग यहाँ पर चल रही हो। इसके साथ ही एक पोस्टर आपने जरूर से नोटिस किया होगा, महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन जी। तो ये पोस्टर भी मैं शायद आपको दिखाना चाह रही थी कि इस प्रकार के पोस्टर जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर ये भी वायरल है। अब मैंने जिस हिस्से की बात करी थी उस हिस्से के बारे में जानिए। यह है POK, जिसे लेकर हर बार सदन के अंदर चर्चाएं होती हैं कि मोदी जी POK कब वापस लेने वाले हो, है ना। तो मोदी जी ने भी एक रोस्ट करने टाइप का रिप्लाई दे दिया था कि POK दिया किसने था, मैं भी पूछ सकता हूँ। खैर वो बातें अलग हैं, ये पॉलिटिक्स हम करना नहीं चाहते हैं। सीधी सी बात है, हमारा हिस्सा है पाकिस्तान के पास में जो कि हमें लेना है, और उसके लिए भारत को कुछ बड़ी तैयारी तो करनी होगी, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान के 2 अन्नदाता बन के बैठे हुए हैं, एक तरफ चाइना और एक तरफ अमेरिका। मतलब पाकिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ना मतलब इनके साथ में भी एक नए प्रकार का बैर मोल लेना, और उसके लिए भारत की तैयारी बड़ी चाहिए। और तैयारी बड़ी करने के लिए भारत ने 9 प्रकार के जो है यहाँ पर रक्षा समझौते या फिर नए प्रकार के समझौते हम मान सकते हैं जो करने जा रहा है। पहले समझौते की अगर हम बात करें, जो कि अभी हाल ही में आ चुका है निकल के कि ये समझौता हो सकता है। पहले समझौते की बात करें तो ये है पैटिसर एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 आप जानते हैं ना, आयरन डोम आप जानते हैं जो इजराइल का है ना, गोल्डन डोम जानते हैं अमेरिका का है। ऐसे कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत के पास में आकाश तीर, पर रशिया के पास में केवल S-400 S-500 ही नहीं है, बल्कि ये वाला जो डिफेंस सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ये है पैटिसर। और ये इतना ज़्यादा यूनिक है कि 600 किलोमीटर की दूरी तक भी अगर किसी प्रकार का ड्रोन, किसी प्रकार का फाइटर जेट, किसी प्रकार की मिसाइल कुछ भी आ जाए, उसे हवा में ही ये पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा, इस इलाके तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत फास्ट तरीके से काम कर सकता है। तो भारत को ये पैटिसर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप जरूर से बताइएगा, क्योंकि समझौते के दौरान इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दूसरा,
ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है रडार सिस्टम जो किसी भी देश के विमान वगैरह को क्या करता है, कैचअप करता है, पकड़ता है कि भाई सामने से किसी देश का क्या जा रहा है, फाइटर जेट जा रहा है, मिसाइल जा रहा है। तो ये है रडार सिस्टम जिसका नाम है वोरोजनेज। वोरोजनेज कहाँ का है, तो ये भी रशिया का रडार सिस्टम है जो कि रशिया के अंदर आपको दिखाई देगा और अब ये कुछ ही समय में आपको भारत के अंदर भी दिखाई देने वाला है। इसकी रेंज है 600 से 800 किलोमीटर। बहुत लंबी रेंज होती है क्योंकि हमारे दो ही दुश्मन हैं, हमारे दो ही दुश्मन है, कौन, चाइना और पाकिस्तान। इन दोनों के लिए काफ़ी है ये रेंज। तो 600 से 800 किलोमीटर की रेंज इसकी रहने वाली है। रडार सिस्टम है ये। इसके अलावा ये एक नए प्रकार का समझौता ये भी हो सकता है कि भारत और रशिया दोनों ही देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है रुपये में व्यापार करना भी ये शुरू हो जाए, है ना। और कुछ ही समय में ये सुनने में आएगा कि रशिया का MIR और भारत की अगर हम बात करें तो रुपीस, ये दोनों जो है यहाँ पर, मतलब भारत के अंदर रशिया का MIR चलेगा और रशिया के अंदर जो है भारत का रुपीस चलेगा, जिससे रशिया में रहने वाले भारतीय आसानी से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे या फिर वहाँ के लोग जो है यहाँ पे भी आसानी से काम कर पाएंगे। इसके अलावा रशिया इस प्रकार की डील कर सकता है कि S-400 से लेकर फाइटर जेट, यहाँ तक कि रडार सिस्टम, वॉरशिप की हम बात करें, इसके अलावा जितने भी राइफल वगैरह हो गए हैं उनकी हम बात करें, डिफेंस सिस्टम की हम बात करें, तो इसमें भी भारत को पार्टनर बनाने वाला है क्योंकि कई प्रकार के विमान को सिखाने के लिए ऑलरेडी वो जवाबदारी दे चुका है, गारंटी ले चुका है। तो हो सकता है भारत और रशिया आने वाले टाइम के एक बहुत बड़े पार्टनर बने और जब भारत के अंदर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हो जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत होगी और भी ज़्यादा भारत दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर पाएगा और इन चुन्नू मुन्नू से देश के साथ में अच्छे से डील करके इनको निपट पाएगा। इसीलिए भारत के प्रोडक्ट तो यहाँ पर होने ही चाहिए। इसके अलावा UPI और FPS जो कि रशिया का है, इन्हें आपस में जोड़ने की बात यहाँ पर की गई है। S-500 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो Su-57 के बारे में भी हम ऑलरेडी बात यहाँ पर कर चुके हैं। इसके अलावा रशिया ने अभी एक नए प्रकार का प्रपोजल रखा है कि रशिया चाहता है कि 10 लाख से ज़्यादा मजदूर जो है कहाँ चले जाए, रशिया के अंदर चले जाए। वीज़ा थोड़ा सा आसान करेगा वो, और वो चाहता है कि भारतीय लोग वहाँ पर काम करें क्योंकि भारतीयों के प्रति रशिया के मन में कुछ ज़्यादा ही प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों को लेकर भी यहाँ पर डील की जा सकती है। इसके अलावा रशिया और अभी आप जानते हैं कि रशिया और चाइना ने लगातार युद्ध अभ्यास किए हैं। एक पेपर लीक हुआ था 800 पन्नों का, जिसके अंदर बताया गया था कि भाई रशिया के सैनिक जो हैं वो चाइना के PLA यानी कि पीपुल लिबरेशन आर्मी को इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर ये ताइवान के साथ में युद्ध छेड़ देता है तो उन्हें युद्ध में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है। अब इसी प्रकार का सिग्नेचर रशिया भारत के साथ में करने जा रहा है। भारत की जितनी भी वायुसेना है और यहाँ तक कि हम नेवी की अगर बात करें तो इन्हें एक नए प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर देने वाला है रशिया, और ये सिखाने वाला है कि युद्ध के टाइम आपको किस प्रकार से विमान को चलाना है, कौन से हथियारों का ज़्यादा प्रयोग करना है और अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। तो एक नए प्रकार की ट्रेनिंग भी यहाँ पर रशिया के सैनिक जो हैं भारतीय सेना को दे सकते हैं। इसके साथ ही रशिया भारत को न्यूक्लियर सबमरीन भी देने की बात कर रहा है। तो नए प्रकार की न्यूक्लियर सबमरीन भी यानी कि न्यूक्लियर परमाणु वाली पनडुब्बी भी भारत के अंदर आ सकती है, उसे लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो ये एक नए प्रकार की यूनिक खबर निकल के आती है कि अब तक रशिया चाइना दोनों मिलकर कर रहे थे, अब यहाँ पर एक नए प्रकार की खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही ये फोटो भी इन दिनों आज के दिन यानी कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि स्वर्गीय हैं, अभी हमारे बीच में नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और उनके जस्ट बैक में जो खड़े हैं वो वर्तमान PM है हमारे। ये हैं नए CM बने थे उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की रशिया के अंदर एक आधिकारिक यात्रा होती है और उस समय पुतिन यहाँ बैठे होते हैं और इन दोनों की चर्चा चल रही होती है। तो लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगा है मोदी जी, है ना। खैर वो बात अलग है, पर ये जो आपको फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फोटो है 2001 के आसपास का, जिस समय ये क्या करते हैं, आधिकारिक यात्रा यहाँ पर करते हैं। और पुतिन की अगर हम बात करें तो 1999 में रशिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 1999 में ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और उसके बाद में ये राष्ट्रपति बन ही जाते हैं। आप सभी इनके बारे में जानते हैं, मतलब शुरू से ही लीडर ये रहे हैं, इनकी माता का कहना है, और जूडो, कराटे, बॉक्सिंग वॉक्सिंग सब इनको आती है। और एक वीडियो कुछ समय पहले भी वायरल हुआ था जिसमें ये बताया गया कि जब ये अमेरिका के अंदर गए थे, अलास्का के अंदर मीटिंग करने के लिए, तो उस समय इनके सिर के ऊपर से B-2 बॉम्बर उड़ा दिया। किसने? अमेरिका ने। अरे भाई साहब, तुम B-2 बॉम्बर का डर किसको दिखा रहे हो जो पहले से नहीं डरता है? वायुसेना में रह चुका है, ऐसे विमान ऑलरेडी वो उड़ा चुका है जिसे आप B-2 बॉम्बर दिखा के डरा रहे हो। गजब है। मतलब
अब इसके अलावा आप देखिए कि अभी जब ये भारत के अंदर आए हैं तो पुतिन को 21 तोपों की सलामी यहाँ पर दी गई है राष्ट्रपति भवन के अंदर। गार्ड ऑफ ऑनर भी इन्हें दे दिया गया है। 25 से ज़्यादा समझौते के ऊपर मोहर अब लगने वाली है, जो कि बहुत जल्दी लग जाएगी। और भारत ने आज पहली बार एक बहुत बड़ी बात खुलकर बोली है कि भारत अब से न्यूट्रल नहीं रहेगा। हर देशों के मामलों में भारत अब तक न्यूट्रल रहते आया है कि भाई हम नहीं बोलेंगे, पर अब भारत खुलकर किसी एक की तरफ जो है पक्ष जरूर लेने वाला है। इसलिए भारत ने आज बोल दिया है क्लियर कि अब हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे। ये शब्द बहुत छोटा दिख रहा होगा पर बहुत बड़ा शब्द है। न्यूट्रल मतलब हम किसी देश का पक्षपात नहीं करते थे, नहीं बोलते थे, पर आज से भारत बोलेगा। अगर कोई देश सही लगता है तो सही है, अगर कोई गलत लगता है तो वो गलत है। इसके बारे में भी भारत यहाँ पर बोलने वाला है। अब हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद भवन के अंदर जो नए प्रकार की मीटिंग शुरू हो चुकी हैं और अब इसके रिजल्ट क्या आते हैं। अगर इसका रिजल्ट बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन आता है तो मैं जल्द ही आपके साथ में साझा करूंगी। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कौन से देश की फील्डिंग यहाँ पर सेट होने वाली है, जो कि आज सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रेंड कर रखा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया है। आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।